चलो सज्जनों तो देवियों, अब शुरू करते हैं पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा का पार्ट 7। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हांगकांग के अंदर। यहाँ से कंप्लीट करूँगा मैं अपनी प्रोसेस वीडियो का। बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चन है पासपोर्ट से रिलेटेड, सीवी से रिलेटेड ही, और गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट या जिसे पीसीसी आपको बोलते हो, क्राइम क्लीनर सर्टिफिकेट बोलते हो, इससे रिलेटेड ये कब हमने अप्लाई करना है और कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है, उससे रिलेटेड मैं उन तमाम क्वेश्चन का आपको जवाब दे देता हूँ ताकि हमारी फ़ाइल कंप्लीट हो जाए। फिर हम सबमिट करने जाएंगे इस फाइल को थाईलैंड के अंदर। तो थाईलैंड के वीज़े से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, कुछ अपडेट्स हैं थाईलैंड के वीज़े से रिलेटेड। तो पहले मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर थाईलैंड के अंदर हम ये फ़ाइल सबमिट करने जाएंगे या एम्बेसी कहीं भी, आप दुबई ले लो, सऊदीया ले लो, पाकिस्तान ले लो, कहीं भी एम्बेसी है वहाँ पे हमने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाने हैं जॉब सीकर वीज़ा के, तो क्या वो हमारा पासपोर्ट भी रखेंगे? क्या तरीकाकार है? क्या अगर थाईलैंड के अंदर हम जाके अपना फ़ाइल सबमिट करते हैं तो क्या हमें वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा थाईलैंड के अंदर? तो इसका जवाब है नहीं। वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपका पासपोर्ट देखेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स लेके आपका पासपोर्ट वापस कर देंगे। तो आपने क्या करना है कि सेम डे के अंदर आप वापस आ सकते हो, आपको स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक और पॉइंट की मैं बात बताऊँ, हमारा एक दोस्त ने अप्लाई किया हुआ था दुबई से, तो उनका 1 मंथ के अंदर आ गया था रिजल्ट। और एक और हमारे दोस्त थे, उन्होंने अप्लाई किया हुआ था मलेशिया से। मलेशिया से अगर अप्लाई करते हो यानी कि थाईलैंड के अंदर जाके फाइल सबमिट करनी है, तो उनका आया 8 मंथ बाद रिस्पॉन्स। और एक और दोस्त है जिन्होंने सिंगापुर से अप्लाई किया हुआ था, उनका आया था 1 मंथ के अंदर रिस्पॉन्स। तो इतनी देर आपने थोड़ी वहाँ पे रहना है, आपने जस्ट फाइल सबमिट करके तो वापस आ जाना है। अब दूसरी बात ये है कि जी आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स से लेके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल ऑलरेडी वीडियो नंबर 2 के अंदर मैंने डाली हुई है। इस सीरीज़ जो कि जॉब सीकर वीज़ा की सीरीज़ है, इससे के तमाम पार्ट्स की लिंक ऑलरेडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। आप वहां से कोई भी वीडियो दे सकते हो। वीडियो नंबर 2 जो है उसके अंदर तमाम डॉक्यूमेंट्स की डिटेल डाली हुई है। जस्ट उसके अंदर आपने क्या ऐड करना है, आपने सैलरी स्लिप ऐड कर लेनी है, आपने सीवी ऐड कर लेनी है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, मैं सीवी पे बाद पे आऊँगा, पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन का जवाब दे दूँ कि ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जो मलेशिया से आपने गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना है या करैक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करना है या पीसीसी जिसे कहते हैं या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यार ये सारे एक ही होते हैं। जो आपने मलेशिया से अप्लाई करना है उसका क्या तरीकाकार है, यानी जैसे ही आपने फाइल अप्लाई करनी है उसी वक्त आपने ये भी अप्लाई कर लेना है कि इसका ज़रा वेट करना है। तो मैं यही प्रेफर करूँगा, जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो फिर आप अप्लाई करें सिर्फ मलेशिया वालों के लिए। बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो जब मर्ज़ी अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। क्योंकि मलेशिया में ये है, पहले तरीकाकार आसान था, आसानी से मिल जाता था, अब थोड़ा तरीकाकार कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है। ये टाइम लेते हैं, 18 से 20 दिन के अंदर ये डॉक्यूमेंट तो दे देते हैं। सेकंड टाइम ये डॉक्यूमेंट फर्स्ट तो मिल जाता है, मगर सेकंड टाइम अगर आपको यही डॉक्यूमेंट दोबारा चाहिए तो ये प्रॉब्लम पैदा करते हैं। इसलिए आप इस तरह करो कि जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, आपको पता हो कि इस तरीके की अपॉइंटमेंट है आपके पास, तो उस वक्त आप इसको अप्लाई करो। अब इससे आगे का क्वेश्चन है कि सीवी से रिलेटेड आपको 2-3 पॉइंट्स की बात बताता हूँ। पहली बात ये है कि एयरोपास सीवी, भाई एयरोपास सीवी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एयरोपास का ऊपर लोगो लगा होता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बल्कि एक बैड ही मच जाता है कि इस बंदे ने तो जस्ट अपना डाटा दिया वेबसाइट के अंदर, तो वेबसाइट ने क्रिएट कर दिया इसको सीवी। इस तरह का आपने काम नहीं करना। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के बेहाल पे आपको ये गाइड कर रहा हूँ। तो आपका अपना माइंड है, आप जिस तरह की मर्ज़ी सीवी बनाना चाहें आपकी मर्ज़ी है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो मेरे पास बेस्ट इन्फॉर्मेशन है मैं वो आप तक डिलीवर करूँ। आप खुद सीवी बनाइएगा, अच्छी सी सीवी बनाइएगा कि सीवी बना रहे हो, रिज्यूम बना रहे हो, अच्छी सी बनाइएगा ताकि जॉब सीकर वीज़ा के लिए जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो उसके अंदर क्लियर हो कि आपके पास क्या-क्या स्किल्स हैं, आपकी कौन-सी एजुकेशन है। एयरोपास के चक्करों में ना पड़िएगा। और दूसरी तीसरी जो अपनी आज़माई हुई बात है, वो ये है कि यार यूरोप में ये भी नहीं देखा जाता कि आपकी सीवी के ऊपर तस्वीर लगी है कि नहीं। वो मोस्टली जो वेबसाइट्स होती हैं वो कहती है अपनी सीवी सेंड करो, साथ अपनी पिक्चर सेंड करो। इस तरह वो रिक्वायर्ड कर लेती हैं। ऊपर तस्वीर लगी हो या ना लगी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगली बात, सीवी के ऊपर बिल्कुल एड्रेस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये सिटी का नाम लिख दो। मिसाल के तौर पे आप कुआलालंपुर में रहते हो जो मलेशिया का मेन सिटी है, कैपिटल है। पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, कैपिटल है। अगर आप इसी तरह पुर्तगाल में है, लिस्बन है, कैपिटल है। इस तरह जो भी आप सिटी के कैपिटल में या जिस सिटी में आप रहते हो बस वो मेंशन कर दो, एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं होती। और अगली बात, सीवी के अंदर आपने ये नहीं मेंशन करना ये मेरा पासपोर्ट नंबर
नंबर है, ये मेरा घर का एड्रेस है, ये मेरा आईडी नंबर है, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं ऐड करनी। सिर्फ आपने अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, अपना अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है और कुछ भी नहीं ऐड करना। ये सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि कोई पता नहीं कि आपकी सीवी देखने वाला बंदा कौन है, वो क्या कर सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। लिहाजा आपने सिर्फ उसको वो इन्फॉर्मेशन देनी है जिस इन्फॉर्मेशन की बेस पे वो आपसे सिर्फ कॉन्टैक्ट कर सके, वो आपसे सिर्फ राब्ता कर सके, ना कि वो इन्फॉर्मेशन देनी है जिसका वो गलत इस्तेमाल कर सके। अब सीवी के हवाले से मैं आपको एक और ट्रिक दे देता हूँ। वो ये है कि मिसाल के तौर पे आप कहते हो मैं यार इंग्लिश बोल सकता हूँ, या ये ऐसे कह लो कि यार मैं तो सिर्फ उर्दू बोल सकता हूँ या हिंदी बोल सकता हूँ। तो आपने इसको इस तरह लिखना है कि आई कैन कम्युनिकेट, या मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ हिंदी वालों से, उर्दू वालों से, बांग्लादेश भाइयों से, नेपाली भाइयों से। ये इस तरह आप लिखोगे कि मैं इनके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। आपने इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है, यानी कि अपने स्किल्स को। तो इस तरह भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप सिर्फ मलेशियन बोलते हैं तो आपने सिर्फ मलेशियन नहीं लिखना, आपने लिखना है आई कैन कम्युनिकेट विद इंडोनेशियन एंड मलेशियन आल्सो, की क्योंकि दोनों की ज़ुबान में 19-20 का फ़र्क है, इसलिए दोनों को आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश भी लिखते हो तो इस तरह कर सकते हो। इसी तरह पंजाबी भी आप ऐड कर लो, अगर आपको पंजाबी भी आती है आप पंजाबी भी लिख सकते हो। यार ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बड़ी पॉइंट की चीज़ें होती हैं जो आपकी सीवी होती है उसको बड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये चीज़ें आपने इस तरह ऐड करनी है। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं कहना कि जी मैनू तो कुछ जानता ही नहीं है। हर बंदे के पास स्किल है, आपके पास भी स्किल्स हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं। आप अपने आप को एक्सप्लेन करो की हो गया, तुसी आम बंदे थोड़ी हो। इस तरह अपने आप को स्किल को बताओ, भाई मैं ये जानता हूँ, ये चीज़ें मैं जानता हूँ। हर बंदे ने जो ज़िंदगी गुजारी है उसके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है। बस जो आपका एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा पॉलिश करो और वो दिखाओ कि भाई ये मेरे पास एक्सपीरियंस है, ये मैं चीज़ें जानता हूँ। और हाँ, सीवी के लिहाज से मैं आपको एक और सर्विस दे रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी को सीवी भी चाहिए, किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना है, जॉब सीकर वीज़ा, या फिर आपने वैसे जॉब अप्लाई करनी है, या किसी भी लिहाज से आपको सीवी चाहिए, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको डिफरेंट डिज़ाइन में, डिफरेंट स्टाइल में सीवी प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपको ये भी बताऊँगा कि किस कंट्री के लिए किस तरह की सीवी चाहिए। मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है ऑलरेडी, मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सीवी शीवी या इस तरह की किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या हेल्प चाहिए, मैं हाज़िर हूँ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सीवी भी बना दूँगा, अच्छी भी सीवी बना दूँगा, यूरो पास की बोलोगे वो भी डाल दूँगा। अब यहाँ से आगे थोड़ी अपडेट्स आती है थाईलैंड के वीज़े के हवाले से। कुछ अपडेट्स हैं मैं आपको 2025 के हवाले से मैं आपको दे रहा हूँ। ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ ये है अगस्त 2025। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अक्टूबर 2024 यानी कि 2024 के अंदर इन्होंने, थाईलैंड वालों ने स्टिकर वीज़ा ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद जो इन्होंने ई वीज़ा स्टार्ट किया था उसी के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी उन्होंने ऐड की थी कि आपके लिए आसानियाँ थी। और उसके बाद इन्होंने थाईलैंड का ई वीज़ा स्टार्ट कर दिया था जिसकी फ़ीस थी 140 रिंगिट। अब उन्होंने इसको बढ़ा के 160 रिंगिट कर दिया हुआ है फ़ीस को, और कुछ चीज़ें इन्होंने ऐड कर दी हैं। अगर अब आज की डेट में अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए कहेंगे कि जी आप बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ की ऐड करो, उसके अंदर 20,000 थाई बात कम से कम बैलेंस होना चाहिए, यानी कि आपके अकाउंट के अंदर इतने पैसे मौजूद होने चाहिए। ये उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप पहली दफ़ा वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आप अपनी जो स्टेटमेंट है इसको टेस्ट करा लीजिएगा अपने बैंक से, यानी कि एंडोर्समेंट करवा लीजिएगा अपने बैंक से। लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर किसी के पास स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ की इतनी नहीं है तो उसका भी एक हल होता है, वो ये है कि अपने बैंक के अकाउंट के अंदर पैसे डालो, तो इसके बराबर पैसे डाल के उनसे कहो कि मुझे एक मेंटेनेंस या करंट बैलेंस का, जो करंट बैलेंस का एक सर्टिफिकेट इशू कर दें। उसके अंदर ये मेंशन होगा हाँ इस बंदे के पास इसके अकाउंट के अंदर इतने पैसे हैं, लिहाजा आपका वीज़ा फिर भी लग जाएगा। दूसरी चीज़ जो उन्होंने ऐड की है वो ये है कि आपने रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग वगैरह ये सारी उसको डिटेल देनी है। पहले ये होता था कभी चीज़ें वो मांग लेते थे, कभी नहीं थे, वो अलहदा से मांगते थे। अब सारी चीज़ें वो कहते हैं ऑन दी रिकॉर्ड, ऑन दी टेबल आप पेश करो, यानी कि ऑनलाइन आपने चीज़ें सारी आपने अपलोड करनी है। वीज़ा अभी भी ई वीज़ा है, पहले भी ई वीज़ा था, अभी भी ई वीज़ा को फ़र्क नहीं आया। ये चीज़, ये अपडेट थी वीज़ा मिलने की, जो नॉर्मली 3 से 4 वर्किंग डेज़ में मिल जाता है। और उसके बाद ये है कि आप अप्लाई कर सकते हो जी, आप अपनी फ़ाइल को लेके थाईलैंड के अंदर जा सकते हो। जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जी मैं ये वीज़ा इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ कि मैंने जाके वहाँ पे फ़ाइल सबमिट करनी है ये बैंकॉक के अंदर, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आप वीज़ा अप्लाई करो, टूरिज़्म के लिए आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पे आखिरी बात कि अगर आपको लगा है कि मेरी वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है या मेरी वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिला है तो आप
अब यहाँ पे आखिरी बात कि अगर आपको लगता है कि मैंने एक वैलिड इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर की है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वीडियो से मिली है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिएगा मेरी वीडियो को लाइक करें। और नेक्स्ट प्रोसेस में हम थाईलैंड जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थाईलैंड जा रहे हैं और थाईलैंड जाके हम इसको फाइल को सबमिट कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।